बारे में चर्चा करने वाले हैं जो शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हम सबको समुन्नत बनाने वाला है, समृद्ध बनाने वाला है। और साथ साथ ये जो मानव जन्म हम सबको मिला है, काफ़ी तपस्या के बाद, काफ़ी कष्टों को उठाने के बाद, काफ़ी परिश्रम के बाद उसको भी सफलीभूत करने वाला है। हम सब क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। बड़ी शक्ति समृद्ध हो, जागृत अवस्था में हो, समृद्ध अवस्था में हो, उच्च अवस्था में हो, आदर्श अवस्था में हो, कई शब्दों का इस्तेमाल करके उसको आप समझ सकते हैं। जैसे किसी के पास धन ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है? वो धनवान। बल ज़्यादा हो जाए तो, बुद्धि ज़्यादा हो जाए तो, ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो, इसी प्रकार आपको क्या बनाएंगे हम? प्राणवान। क्या बनाएंगे? प्राणवान। क्योंकि शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कुछ महत्व रह जाएगा क्या? कोई नहीं रह जाएगा। फिर ये आंखें देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएगा, नाकें सूंघ नहीं पाएगी, जिह्वा स्वाद नहीं ले पाएगा, ये हाथें काम नहीं कर पाएगी, ये उदर, ये पेट पाचन का कार्य नहीं कर पाएगा, ये पैर चल नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, ये ब्रेन भी काम नहीं करेगा। तो जिस कारण से, जिस तत्व से ये सारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ संचालित रहता है और हम सब काम को कुशलता पूर्वक कर पाते हैं, वह प्राण है। और प्राणों का जो प्रदाता है, प्राण का जो निर्माता है, उसको भगवान कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको रचयिता कहते हैं, उसको सृजनहार कहते हैं, उसको सृष्टिकर्ता कहते हैं, उसको क्रिएटर बोलते हैं। वो व्यक्ति ओम नाम से जाने जाते हैं, कोई राम नाम से जानते हैं उनको, कोई कृष्ण नाम से जानते हैं, कोई ठाकुर नाम से जानते हैं। उनके नाम भी बहुत सारे हैं परमात्मा के, ईश्वर के, गॉड के। और दूसरे धर्मों में फिर दूसरे तरीके से भी लोग, जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, उनको फिर अल्लाह बोलते हैं, कोई ईसा मसीह बोलते हैं, और विभिन्न नामों से उनको जानते हैं। कोई भी शुभ काम हम लोग करते हैं तो उसको भगवान के नाम के साथ स्टार्ट करने से उस कार्य की सिद्धि होती है, वो कार्य सफलीभूत होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं एक बात, आपके हाथों में कितना अंगूठा? इसका तर्जनी, ये रिंग फिंगर है, इसमें अंगूठी पहना जाता है, इसलिए इसका नाम है रिंग फिंगर। रिंग माने अंगूठी, फिंगर माने अंगुली, जिस अंगुली में रिंग पहने उसका नाम रिंग फिंगर हो गया, है ना। इसका नाम तर्जनी है। क्या है? तर्जनी। और बीच वाले का नाम मध्यमा। बीच वाले का नाम क्या है? या मिडिल फिंगर बोल सकते हैं आप। और ये हो गया रिंग फिंगर, मतलब अनामिका अंगुली, इसको अनामिका बोलते हैं हिंदी में। और ये छोटी उंगली है या लिटिल फिंगर, आप जानते हैं इसके बारे में। तो भगवान ने हमें 5 उंगली क्यों दी है? इसका भी कारण है। 6-7 कुछ भी दे देते, 5 दिए है इसलिए कि यह सारा संसार 5 चीजों से बना हुआ है और आपका शरीर भी 5 चीजों से बना हुआ है। सभी 5 चीज यदि बैलेंस रहेगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और वो 5 चीज इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको बीमारियां होती है। तो योग में क्या बताया जाता है कि पांचों तत्वों को हम बैलेंस में कैसे रखेंगे, संतुलन में कैसे रखेंगे। संतुलन में रहेगा सब कुछ बढ़िया रहेगा। जैसे इतने सारे बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हुए हैं, सब संतुलित है तो यहाँ का माहौल ठीक है। असंतुलित हो जाए तो क्या हो जाएगा? रहने लायक रह जाएगा ये जगह, बहुत छोटा पड़ जाएगा ये जगह। अगर आपस में हम लोग लड़ने भिड़ने लगे तो ये जगह छोटा पड़ जाएगा और हम लोग आपस में बिखर जाएंगे और दुखों का कारण हो जाएगा। तो आइए, योग को कई रूपों में आप देख सकते हैं। योग स्वास्थ्य भी है, योग शांति भी है, योग समृद्धि भी है, योग करुणा भी है, योग दया भी है, योग परोपकार भी है, योग क्षमा भी है, योग प्रेम भी है, योग मित्र भी है। एकदम रिलैक्स रहना है, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। एकदम इजी वे में, खेल खेल में कर ले योग, 100 साल तक रहे निरोग। योग है जीवन जीने की कला, इससे होगा सबका भला। योग है संजीवनी बूटी, कर दो बीमारियों की छुट्टी। योग है पारस मणि समान, सेवन करके बने महान। सब बच्चे महान बनने के लिए, सारे संसार के लोग महान बनने के लिए, ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए, ऋषित्व को प्राप्त करने के लिए, देवत्व को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म धारण करते हैं। बस उनको एक अच्छा गाइडलाइनर मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा दिशा देने वाला मिल जाए, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है।
ऐसे लगा लीजिए, ऐसे रख लीजिए। कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मर्सन, और सांसों को संयमित कीजिए। अगर सांसों में किसी प्रकार का असंतुलन बुझाए उसको बैलेंस कर लीजिए। एकदम समान रूप से श्वास अंदर जाएगा फेफड़े में और बिल्कुल इजीली वे में फिर बाहर निकलेगा। जब अंदर आएगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करेगा, जब बाहर निकलेगा तो शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य जो विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकाल देगा। बिल्कुल हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को रिलैक्स करेंगे, पीठ और पीठ को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल सहज भाव के साथ। जितनी सहजता होगी उतना शांति होगा, उतना स्वास्थ्य होगा। अब आइए परम पिता परमात्मा के सबसे मूल नाम का, पावन नाम का अर्थात ओम नाम का हम सभी 3 बार उद्घोष करेंगे, पारायण करेंगे। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी आदमी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब महामृत्युंजय मंत्र का भी एक बार उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब कुछ हम वैदिक मंत्र है जिसका हम उच्चारण करेंगे, पीछे से आप सब लोग दोहराइएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अब सभी की कुशलता के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग हाथ में प्रणाम की मुद्रा बना लीजिए। बोलिए ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। पितृचरण कमलेभ्यो नमः। मातृभूमि नमो नमः।
दोनों हाथों को खोल के दर्शन कीजिए हाथों का। बोली काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंदा, भाते कर दर्शनम। ये कुछ योग को प्रारंभ करने का विधान है। कुछ मंत्रों का हम लोगों ने उच्चारण किया। भाई एक मंत्र का मतलब सारगर्भित जो अर्थ है उसको आप सब बोलेंगे। हे प्रभु